नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूँ शीतल बरियार और ड्रामा एक्सपो में आपका स्वागत है। अब तक आपने देखा कि हानि के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाली बात से सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अब आगे हानि ओजीएम से बोलती है मैं अपना बेस्ट दूंगी, तो अगर मैं अच्छा कर पाई तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे अपने टीम मेंबर के रूप में एक्नॉलेज करें, यानी कि स्वीकार करें। ओजीएम बोलती है जरूर, मैं गुड न्यूज का इंतजार करूंगी। फिर दिखाया जाता है कि यूयुन ने दोनों सीनियर शेफ को अपने साथ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए मना लिया है, क्योंकि हानि ने तो उसे मना कर दिया था, इसलिए इसने इन दोनों को मना लिया है कॉज ही नीड्स मनी। और आपको ये याद तो होगा ही कि ये कंपटीशन जीतने वाले को 10 मिलियन वॉन इनाम के रूप में दिया जाएगा। हाँ, तो ये टीम पूरे जोश के साथ चीयर अप कर रही है। यूयन का कॉन्फिडेंस लेवल तो आउट ऑफ द वर्ल्ड जा चुका है एंड ही भी लाइक रुक बुढ़े, बहुत पैसा करता है ना, अब मैं तुझे दिखाता हूँ। वैसे इज टॉकिंग अबाउट हिज डैड मिस्टर चेयरमैन। उसके बाद प्रेजेंट हानि यूयन को डिनर के लिए बुलाती है। फिर दोनों खाते खाते बातें करते हैं। यूयन बोलता है क्या बात है, आज तक जब भी मैं डिनर के लिए तुमसे पूछता था तो तुम हमेशा कोई ना कोई बहाना बना करके मना कर देती थी, पर आज क्या बात हो गया, आज तुमने खुद मुझे डिनर के लिए पूछ लिया। हानि बोलती है तुमने कल मुझसे कॉन्टेस्ट के बारे में पूछा था ना, चलो साथ में उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तुम बहुत अच्छे कुक हो और तुम्हारे पास इतने सारे सर्टिफिकेट्स भी है, तो चलो साथ में कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। वाह बेटा, इतने दिनों से इसे टरका रही थी और आज जब जरूरत पड़ी है तो इसी की याद आई है तुम्हें। यूयुन, इसकी बात बिल्कुल मत मानना। मुझे अब रोको नहीं, मुझे अब टोको नहीं, मेरा कहा सुन के तुम ऐसे अब चौंको ना। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। Okay. शायद ये हानि को मना भी कर देता, बट देन इसकी ये इमेजिनेशन ये सोचने लगता है कि हानि किचन में खाना बना रही है, और क्योंकि यूयुन ने इसके साथ पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया है, इसलिए इसने मस्सा मैन को अपने टीम में शामिल कर लिया है। और काम के बहाने दोनों के बीच में रास लीला चल रही है। की राह में चलना नसीब, प्यार की राह में। और दोनों की लीला इस मुकाम पर आ गई है कि दोनों किस करने वाले हैं एंड यूयन भी लाइक नहीं, और वो अपने इमेजिनेशन से बाहर आ जाता है। इसके सपने यार, क्या ही बोलूं मैं। एनीवे, उसके बाद उसने दोनों सीनियर शेफ के साथ जो टीम बनाई थी उसके ग्रुप चैट से लेफ्ट हो जाता है, ये बोल करके कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से अब ये टीम यहीं पर खत्म होती है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। उसके बाद वो हानि के साथ पार्टिसिपेट करने के लिए हामी भर देता है और हानि खुश हो जाती है। उधर मिस्टर चेयरमैन और बुआ जी बातें कर रहे होते हैं। तभी कुछ पल के लिए मिस्टर चेयरमैन के आंखों से सारी चीजें ओझल हो जाती है, बट वो ऐसा एक्ट करते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और बुआ जी ये सारी चीजें देख रही थी, बट वो भी ऐसा एक्ट करती है जैसे कि उसने कुछ देखा ही नहीं। उधर हमारे मस्सा मैन के लिए एक पार्सल आता है जिसे प्रेजेंट हानि ने भेजा है। हानि ने एंथनी को सारे पुराने फोटोज भेजे होते हैं, पर सभी के टुकड़े करके। एंथनी गुस्से में बोलता है वो खुद को समझती क्या है, पता है उसने मुझे लूजर बोला था, जैसे खुद तो बहुत बड़ी तोप है कहीं की। अरे आपको याद नहीं हानि ने एंथनी को कितना सुनाया था। ये सुनकर प्रेजेंट हानि को गुस्सा आ जाता है और वो उसके पास आकर बोलती है कि तुम पहले से ज्यादा घटिया हो गई हो। तो क्या हो गया कि अब तुम्हारे पास दौलत और शोहरत है, पर पता है क्या, तुम भी मेरे इस बेचारेपन से ज्यादा अच्छे नहीं हो। मैं सारे फोटोज ढूंढकर ठिकाने लगा दूंगी एंड आई विल मेक श्योर कि दोबारा तुम्हारे रास्ते में कभी ना हो। अब हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। तो इसी वजह से वो उसे बुरा भला कह रहा था। तभी उसका एजेंट जुग मैन भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगता है और अपना मस्सा मैन उसे डांट देता है, क्योंकि हानि को सिर्फ एंथनी बुरा भला बोल सकता है और कोई नहीं। क्या करूं मैं, मर जाऊं? मेरी तो फीलिंग नहीं है, तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी, साडा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। उसके बाद वो पूछता है कि मिस किम ने कोई खबर दी। He's talking about वो ड्रामा जिसमें मिस किम ने इसे एक रोल देने का वादा किया था। एंथनी का अंडरलिंग क्यूंगशिक बोलता है कि नहीं, अभी तो इस चीज को लेकर कोई खबर नहीं आई है, लेकिन हाँ, ड्रामा के दूसरे एक्टर्स मीडिया में आना शुरू हो चुके हैं। एंथनी बोलता है चलो फिर हम भी वही करते हैं, पर ऐसा किया कैसे जाए, मीडिया की नजर में कैसे आया जाए। ये समस्या है। दोनों फोन स्क्रॉल करके आइडिया ढूंढने लगते हैं कि तभी देखते हैं कि एंथनी तो सोशल मीडिया पे ऑलरेडी ट्रेंड कर रहा है। उसके बाद पता चलता है कि एंथनी पूरे सोशल मीडिया पे फिर से अपनी बेवकूफी की वजह से ट्रेंड कर रहा है। उसने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट किया था जिसके कैप्शन में उसने सारे स्पेलिंग्स गलत लिख रखे थे। अरे पढ़ाई कर लो थोड़ा।
अब सवाल ये आता है कि एंथनी की इस बेवकूफी को टैकल कैसे किया जाए। वो लोग ये आइडिया निकालते हैं कि एंथनी के हेटर्स के साथ इसे एक एनिमल शेल्टर, आसान शब्दों में बोले तो जानवरों के अनाथ आश्रम में वॉलंटियर कराया जाए, ताकि लोगों को लगे कि एंथनी अपने हेटर्स के साथ भी अच्छे से पेश आता है और ये मामला यहीं पर दब जाए। उसके बाद एंथनी उन सभी लोगों को बुलाने के लिए बोलता है जिन्होंने ऑनलाइन एंथनी के बारे में हेट कमेंट्स किए थे और साइबर सेल के द्वारा पकड़े गए थे, और इस कैटेगरी में तो हमारी हानि भी आती है। I'm sick and tired now. I don't know what to do. मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत ही खराब। इधर हानि और यूयुन जा रहे होते हैं और यूयुन मुंह फुलाकर बार बार हानि की तरफ देख रहा होता है। हानि बोलती है क्या हुआ, मेरे चेहरे पर कुछ लगा है क्या? यूयुन बोलता है नहीं, पर क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? एंथनी और तुम्हारे बीच का रिश्ता क्या है? हानि बोलती है कि हम एक ही हाई स्कूल में पढ़ते थे। यूयुन बोलता है कि मैं जानता हूँ उस समय तुम्हारी जिंदगी अभी से बहुत अलग थी, पर अपने हाई स्कूल फ्रेंड को किस करना जरूरी था क्या? हानि बोलती है तुम कहना क्या चाहते हो? यूयुन बोलता है कि एक दिन एंथनी रास्ते में मिल गया था, वही बता रहा था कि तुम दोनों ने किस किया था। हानि बोलती है उस बंदे का दिमाग खराब है क्या, कुछ भी बोला जा रहा है? ऐसा कुछ नहीं हुआ था, हम बस गिर गए थे और हमारे होठ एक दूसरे में सट गए थे। That's it, nothing else। बल्कि वो यादें तो आज तक की सबसे घटिया यादें हैं मेरी। ओह चवन्नी मुस्कान तो देखो, खुशी तो इतनी कि जैसे पूरी दुनिया ही जीत लिया हो। एनीवे, उसके बाद वो बोलता है कि फिर तो उसने जरूर दिखावे के लिए झूठ बोला होगा, झूठा साला। हानि पूछती है कि ऐसा चुनसिक ने बोला था? यूयुन बोलता है उसका नाम चुनसिक है। हानि बोलती है हाँ, उसका नाम यांग चुनसिक है, लेकिन शायद अपने पास्ट के बारे में बात करना उसे पसंद नहीं है, इसलिए तुम ऐसा एक्ट करो कि तुम कुछ नहीं जानते। यूयुन बोलता है कोशिश करूंगा। उसके बाद दोनों घर पहुंच जाते हैं और एज अ टीम मेंबर दोनों हैंडशेक करते हैं। छत पर खड़ी पास्ट हानि इन दोनों को हैंडशेक करते हुए देख लेती है और ये क्या मजाक है बोलकर मुंह बनाते हुए अंदर चली जाती है। उसके बाद प्रेजेंट हानि भी अंदर चली जाती है और यूयुन वहीं खड़ा अपना वही हाथ देकर बोल रहा होता है कि ओल्ड लेडी का हाथ कितना सा है, I mean ओल्ड लेडी का हाथ कितना छोटा है। इधर प्रेजेंट हानि जब अंदर आती है तो पास्ट हानि एक स्ट्रिक्ट मॉम की तरह उस पर नजरें गड़ाकर उसे पूछती है कि अभी ये बाहर क्या था, कहीं तुम छुप छुप कर उसे डेट तो नहीं कर रही? फिर प्रेजेंट हानि उसे सारी बातें बताती है अबाउट जो कंपटीशन और वो दोनों सिर्फ टीममेट्स हैं एंड ब्ला ब्ला ब्ला। पास्ट हानि बोलती है सच में? फिर उसके साथ अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं वाला खेल खेलने लगती है और क्योंकि प्रेजेंट हानि ने इस दौरान एक बार भी अपने पलके नहीं झपकाई, इसलिए वो मान जाती है कि प्रेजेंट हानि सच बोल रही है। फिर उसके कपड़े सूंघने लगती है जिससे बारबेक्यू की सौंधी सौंधी सी खुशबू आ रही होती है और फिर प्रेजेंट हानि से इस बात पर गुस्सा हो जाती है कि अरे वाह, मैं यहाँ बैठी बैठी बोरिंग सा खाना खा रही हूँ और तुम वहाँ बारबेक्यू के मजे ले रही हो। प्रेजेंट हानि बोलती है कल मेरी छुट्टी है तो चलना हम घूमने चलेंगे। फिर क्या था, पास्ट हानि 17 साल की एक बच्ची ही तो है, तो वो मान जाती है। बच्चों को मनाना बहुत आसान होता है। दूसरे दिन चेसियोंग वो कुछ बुक्स लेने के लिए बाहर जाता है। उसके बाद हायोंग उसके कपड़े उसके रूम में रखने के लिए जाती है। तभी उसके दिमाग में आता है कि जरा मैं भी तो देखूं कि मेरा बेटा इन दिनों क्या पढ़ रहा है। तभी उसे वो स्केच बुक दिखती है जिसमें चेसियोंग ने पास्ट हानि का स्केच बनाया था। उसे देखकर वो हैरान हो जाती है। उधर प्रेजेंट हानि पास्ट हानि को बहुत घुमाती है। ट्रैम्पोलिन पर दोनों बहुत मजे करते हैं। फिर वो उसे नया सेलफोन भी दिलाती है। पर बात क्या है, आज ये पास्ट हानि पर इतना ज्यादा मेहरबान क्यों हो रही है? तुम क्या करने वाली हो? हाँ, किस बात के लिए पास्ट हानि को बलि की बकरी बनाया जा रहा है? हाँ, पास्ट हानि यही सवाल प्रेजेंट हानि से करती है। प्रेजेंट हानि बोलती है कि समझ लो मैं तुम्हें रिश्वत दे रही हूँ। मैं और यूयुन एक कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने जा रहे हैं जिसके तहत हमें जोआ कंपनी के लिए एक नए तरीके के स्नैक्स को तैयार करना होगा, इसीलिए तुम्हारी भी मदद की जरूरत पड़ेगी। तुम्हें स्नैक्स बहुत पसंद है तो तुम नया स्नैक्स बनाने में हमारी मदद कर सकती हो। दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि तभी कहीं से मारपीट की आवाज आती है। पास्ट हानि देखती है कि उसकी प्रेजेंट की एक लौती फ्रेंड सुये को 3 लड़कियां परेशान कर रही है। वो दौड़ती हुई उसके बचाव के लिए जाती है। नहीं तो कसम गंगा मैया की घर में घुस कर मारूंगा। वो लड़की फिर से पास्ट हानि पर अपना पंच चलाती है, पर प्रेजेंट हानि उसे ब्लॉक कर लेती है। दूसरी लड़की एक लात से उसके चिकन के थैली को गिरा देती है। ये देखकर प्रेजेंट हानि को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो खड़ी होकर लड़ने के लिए तैयार। अब आएगा मजा। प्रेजेंट हानि इन तीनों को कूट कूट के मारेगी।
हैं? ये तो एक ही बार में पस्त हो गई। प्रेजेंट हानि को चोट लगता देख पास्ट हानि को गुस्सा आ जाता है और वो उन पर टूट पड़ती है, पर फिर से एक मुक्के में पस्त। इस बार प्रेजेंट हानि को असली वाला गुस्सा आ गया। तेरी, ये तो फिर से गिर गई। कोई मुझे ये बताओ कि ये दोनों कमजोर हो गई हैं या फिर ये तीनों को ज्यादा ही ताकतवर है, क्योंकि पास्ट में तो हानि का एक ही लात काफी होता था एंथनी चुनसिक को मार गिराने के लिए। फिर दिखाया जाता है कि ये 6 लोग 6 के 6 लोग पुलिस स्टेशन में बैठे हैं। इन दोनों की हालत तो खराब थी ही, पर इन तीनों की भी हालत किसी ने खराब कर दी है। और आपको पता है इन तीनों का ये हाल किसने किया है? दिस गर्ल। ध्यान से देखिए इस मासूम सी लड़की को। यही है वो जिसने इन तीनों का कचुम्बर बना दिया है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। पर ये हुआ कैसे, यही सोच रहे हैं ना? तो सुनिए, हुआ ये कि दोनों हानि ने तो इन तीनों के सामने सरेंडर कर दिया था, पर ये सब देखकर सूये को बहुत गुस्सा आ जाता है और उसके बाद का नजारा तो देखते ही बनता है। अरे जब इतना अच्छा फाइट कर सकती हो तो इतने दिनों से स्वामी टाइप बन के रहने की क्या जरूरत थी? अगर पहले ही अपना जलवा दिखा देती तो ये नौबत ही नहीं आती। मैं दिखता हूँ स्वीट इनोसेंट स्वामी टाइप का ना, लेकिन मैं हूँ बहुत बड़े टाइप का। तभी सूये के पापा मिस्टर गो वहाँ आते हैं और फिर पता चलता है कि ये तो हानि के साथ काम करने वाले मिस्टर गो है, जिन्होंने हानि को सैंपल वाले स्नैक्स फेंक देने की वजह से बहुत डांटा था। उसके बाद उन्होंने स्नैक्स का एक सैंपल बाउल्स में करके रखा था ताकि बाद में उसे टेस्ट करके उस पर डिस्कशन कर सके, पर हानि ने कचड़ा समझकर सफाई करते वक्त उसे फेंक दिया था। इस वजह से वो लोग हानि से बहुत नाराज होते हैं और उसे डांटते हुए गुस्सा कर अंदर चले जाते हैं। उसके बाद मिस्टर गो उन्हें डिनर ट्रीट करते हैं और उस दिन की डांट के लिए प्रेजेंट हानि से माफी भी मांगते हैं। खाना खाने के बाद दोनों घर जाने लगते हैं और दोनों बाप बेटी को देखकर पास्ट हानि को अपने पापा की याद आ जाती है और वो बोलती है मैं जल्दी से घर लौटकर अपने पापा को देखना चाहती हूँ। ये सुनकर प्रेजेंट हानि थोड़ी इमोशनल हो जाती है। तभी मिस्टर गो फिर से पीछे मुड़कर प्रेजेंट हानि से पूछते हैं कि आपको नए स्नैक्स को लेकर के कोई आइडिया आया? मतलब ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं, बट सोचेंगे। उसके बाद मिस्टर गो प्रेजेंट हानि को नए स्नैक्स के लिए थोड़ी एडवाइस दे करके वहाँ से चले जाते हैं। पास्ट हानि बोलती है कितनी अजीब बात है ना, मैं कितना अच्छा फाइट करती थी, चुनसिक तो मेरे सामने टिक भी नहीं पाता था, जबकि वो स्कूल बुली था। प्रेजेंट हानि बोलती है पगली कहीं की, ऐसा इसलिए था क्योंकि वो तुम्हें कुछ नहीं करता था। उसके बाद दोनों घर में इतना सारा स्नैक्स लेकर खा रहे होते ताकि खाते खाते उन्हें नए स्नैक्स बनाने के लिए कोई नया आइडिया आ जाए। दूसरे दिन प्रेजेंट हानि पास्ट हानि को घुमाने के बहाने डॉग शेल्टर यानी कि कुत्तों के अनाथ आश्रम ले आती है, जहां एंथनी के सभी हेटर्स को बुलाया गया था वॉलंटियर वर्क करने के लिए। उधर एंथनी डॉग शेल्टर के गार्डन में पब्लिसिटी के लिए फोटोज खिंचा रहा होता है, जहां पर इसने अच्छा खासा बैनर भी लगाया है कॉज ही नीड्स पॉपुलैरिटी। और इधर एंथनी के हेटर्स बाकी सारे हेटर्स के आने का वेट कर रहे होते हैं, तभी यूयन भी वहां आता है। अरे पर ये यहाँ क्यों टपक गया? इसने तो एंथनी को कोई हेट कमेंट्स नहीं किए थे। वेल यू आर रॉन्ग माई फ्रेंड, द थिंग इज कि इसने भी कल रात को एंथनी को हेट कमेंट किया था। एक्चुअली हुआ ये कि रात को घर आने के बाद वो एंथनी के बारे में सर्च कर रहा था। उसे हमारे मस्सा मैन के सो कॉल्ड सेलिब्रिटी होने वाली बात पता नहीं थी। हानि से बात करने के बाद उसे पता चला कि एंथनी एक सेलिब्रिटी है, तो इसीलिए वो सर्च कर रहा था कि जरा मैं भी तो देखूं कि ये कितना बड़ा तोप है। फोन स्क्रॉल करते करते वो बोलता है कि विश्वास नहीं हो रहा कि ये बंदा एक सेलिब्रिटी है। फिर उसके एक फोटो को जूम करके उसके होठों के बारे में टिप्पणी करता है, इतना मोटा होठ की 3 प्लेट्स भर जाएं। फिर उसे अपने इमेजिनेशन वाली वो अबाउट टू किस सीन की याद आती है और जलन से भर जाता है। वो बोलता है कि हानि ने मुझे बताया तो था कि एंथनी झूठ बोल रहा था, पर फिर भी मैं इस बकवास चीज के बारे में क्यों सोच रहा हूँ। इस एंथनी की तो मैं, रुको मैं अभी तुझे बताता हूँ। और गुस्से में उसे ऑनलाइन उल्टा सीधा कमेंट्स कर देता है, जिस वजह से वो भी हानि की तरह साइबर सेल वालों से पकड़ा जाता है एंड नाउ ही इज हियर। पास हानि बोलती है कि ये चल क्या रहा है, हम यहाँ आए क्यों हैं? तभी हमारा मस्सा मैन भी घूमते घूमते इनके पास आता है और बोलता है तुम सब लोग एक ही जैसे हो। ही इज ट्राइंग टू से कि तुम सब लोग एक ही जैसे हो, दैट मीन्स कि तुम सभी लोग मेरे हेटर्स हो, मुझे कमेंट्स करते हो, सभी एक ही जैसे हो, उल्टे सीधे कमेंट्स करने वाले। तभी उसकी नजर पास्ट हानि पर पड़ती है और वो बोलता है कि तुम्हारी बेटी भी यहाँ आई है।
फिर पास्ट हानी को बोलता है कि कहीं तुमने ही तो हेटफुल कमेंट्स नहीं किए थे। पास्ट हानी प्रेजेंट हानी से पूछती है कि ये क्या बोल रहा है। प्रेजेंट हानी उसे समझाती है कि जब कोई भी किसी के भी बारे में ऑनलाइन बुरी बातें करता है तो उसे हेटफुल कमेंट्स कहते हैं। ये सुनकर पास्ट हानी एंथनी को बोलती है, मुझे ऑनलाइन तुम्हारी बुराई करने की क्या जरूरत है जब मैं सामने से ऐसा कर सकती हूँ। एंथनी बोलता है, तुम दोनों माँ बेटी बिल्कुल एक ही जैसी हो। फिर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सारे वॉलंटियर्स को इकट्ठा किया जाता है और हमारा मस्सा मैन सभी के सामने स्पीच देता है। उसकी बातों का सभी लोग कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देते। एवरीवन बी लाइक, जान अबे क्यों पका रहा है, निकल। उसके बाद सभी को उनके काम अपॉइंट किए जाते हैं, जिसमें हानी को जानवरों को खिलाने का काम मिलता है और यूयुन को एक स्पेशल काम मिलता है। और पता है वो स्पेशल काम क्या है? बीमार कुत्तों की टट्टी साफ करना। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये काम जानबूझकर एंथनी ने स्पेशली इसे दिलवाया था, क्योंकि दोनों में है 36 का आंकड़ा और हमका चाहिए बदला। फिर वो अपने काम में लग जाता है। तभी एंथनी वहाँ के बीमार कुत्तों के साथ फोटोज खिंचवाने के लिए आता है, कॉज ही नीड्स पब्लिसिटी यार। ये सेलिब्रिटीज का ना ऐसा ही है, करना धरना कुछ नहीं और जगत जनाना 100 मन। Yes, exactly. एंथनी कुत्ते को गोद में लेता है पर वो सूसू कर देता है, इसीलिए वो उसे एंथनी के गोद में थमा देता है और फिर तीनों मिलकर फोटोज खिंचाते हैं। इधर प्रेजेंट हानी सभी कुत्तों के लिए खाना तैयार कर रही होती है और पास्ट हानी मस्त बैठकर फोन चला रही होती है। जब प्रेजेंट हानी उसे काम में मदद करने के लिए बुलाती है तब वो ये बोलकर निकल लेती है कि मैं तो एक छोटी सी बच्ची हूँ, एक काम करो तुम ही ये सारा काम कर लो। प्रेजेंट हानी उसे रोकती रह जाती है पर वो उसकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से भाग जाती है। म्यूजिक। प्रेजेंट हानी अपने काम में लगी होती है, तभी एंथनी वहाँ भी आता है फोटोज खिंचवाने के लिए। वो फोटोज खिंचवाकर जब जाने लगता है तो एक बार पलटकर थोड़ी देर के लिए हानी की तरफ देखता है और फिर वहाँ से चला जाता है। कभी कुछ काम भी कर ले। बाहर जुंगमैन एक कुत्ते को एंथनी के फोटोज दिखा रहा होता है। पागल है क्या? तभी एंथनी बाहर आता है और जुंगमैन उसे बताने लगता है कि लोग एंथनी के फोटोज को बहुत पसंद कर रहे हैं। उसी समय पास्ट हानी उधर से गुजरती है। एंथनी उसे पूछता है कि तुम कोई काम क्यों नहीं कर रही? अबे अपना काम कर। क्या है अब? लैंग्वेज भाई साहब आपकी बहुत गंदी है, सुधारिए इसको थोड़ा। पहली फुर्सत में निकल। हानी बोलती है, मैं कुछ काम करूं या नहीं, तुम्हें उससे क्या, अपने काम से काम रखो, और वहाँ से चली जाती है। उसकी बातें सुनकर एंथनी बोलता है, वैसे ये बोल तो सही रही है, चलो हम और फोटोज लेते हैं। फिर एंथनी और क्यूंगशिक आगे चले जाते हैं और जुंगमैन जो ये सब देख रहा था वो पास्ट हानी के पास जाकर बोलता है, वाह यार तुम तो ऑसम हो, तुम एंथनी को कैसे डरा कर रखती हो, वाह यार। फिर उसे अपना बिजनेस कार्ड देकर बोलता है कि अगर तुम कभी भी एक सेलिब्रिटी बनने में इंटरेस्टेड हुई तो मुझे कॉल करना, मेरी पहुँच बहुत ऊपर तक है, मैं तुम्हें एक स्टार बना सकता हूँ। पास्ट हानी एंथनी की तरफ देखकर बोलती है, हाँ वो तो दिख ही रहा है, तुमने चिंशिक को बिल्कुल बदल कर रख दिया है, मैं देखकर बता सकती हूँ कि तुम में बहुत काबिलियत है। ठीक है मैं सोचूंगी, और फिर वहाँ से चली जाती है। एंड जुंगमैन भी लाइक, तुझे किस बात का घमंड है? उधर डोयुन और जीएम एक लोकल मार्केट आते हैं जीएम को उसका वन ऑफ द फेवरेट स्नैक ट्विस्टेड ब्रेड स्टिक खिलाने के लिए। वो उन ब्रेड स्टिक को खाकर बहुत खुश हो रही होती है। डोयुन पूछता है कि तुम इस जगह को कैसे जानती हो? जीएम बोलती है कि बचपन में मेरी दादी माँ यहाँ काम किया करती थी, तो स्कूल के बाद अक्सर मैं और हानी यहाँ आ जाया करते थे इन ट्विस्टेड ब्रेड स्टिक्स को खाने के लिए। डोयुन बोलता है, अच्छा जरा मैं भी तो देखूं कि ये कितना टेस्टी है जो तुम इसे इतना पसंद करती हो। फिर दोनों मिलकर वो स्नैक्स खाने लगते हैं। खाते खाते जीएम उन पलों को याद करने लगती है जब बचपन में वो हानी के साथ बहुत खुशी से ये स्नैक्स खाया करती थी। वो पल बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा था जिसे याद कर जीएम के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। इधर डॉग शेल्टर में वॉलंटियर्स का काम खत्म हो जाता है। मसामैन बोलता है कि सारा काम खत्म हो गया है तो अब सभी को बोलो कि वो जा सकते हैं। जुंगमैन बोलता है, ऐसे कैसे भेज दें, इन्होंने सारा दिन इतना काम किया है और अगर अब हम इन्हें बिना खिलाए पिलाए भेज देंगे तो ये लोग और भी ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स फैलाएंगे। जरा इनके चेहरे को देखो, कितने थके हुए लग रहे हैं। एंथनी बोलता है, ठीक है फिर, लेकिन सबसे सस्ती जगह ढूंढना, कंजूस कहीं का। उसके बाद सभी को एक रेस्टोरेंट में ट्रीट देता है। सभी लोग खुश होकर उसके लिए तालियां बजाते हैं और उसे चीयर भी करते हैं। पर हमारे एंथनी महाशय अभी भी जुंगमैन के साथ खुशफुसाते हुए ये बोल रहे होते हैं कि बियर खरीदने की क्या जरूरत थी, सिर्फ चिकन से भी तो काम चल सकता था, और लोगों के सामने ऐसा एक्टिंग कर रहा होता है जैसे ही इज सो काइंड। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तभी पास्ट हानी अपने लिए कोक ऑर्डर करती है क्योंकि वो तो अभी एक छोटी सी बच्ची है ना, सो शी कांट ड्रिंक अल्कोहल। तो एंथनी उसके पास जाकर बोलता है कि तुम सिर्फ पानी पी लो, कोक तुम्हारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है। एंड पास्ट हानी भी लाइक, अपना काम कर रहा है। ओके।
उसके बाद प्रेजेंट हानी बाहर यूयुन के पास जाती है जो मुंह फुलाकर सीढ़ियों पर बैठा था। वो पूछती है कि तुम खा क्यों नहीं रहे। यूयुन बोलता है कि मुझे भूख नहीं है। वैसे क्या मुझ में से कोई बदबू आ रही है? हानी उसे सूंघ कर बताती है कि सूसू की बदबू आ रही है। यूयुन बोलता है धत तेरी यार, मैंने साबुन भी लगाया फिर भी इसकी बदबू नहीं जा रही। हानी बोलती है कि अगर तुम अंदर चलोगे तो शायद चिकन की खुशबू इसकी बदबू को दबा दे, वैसे भी बाहर ठंड है। यूयुन बोलता है कि मुझे नहीं जाना, मैं उस बंदे का चेहरा नहीं देखना चाहता। हानी बोलती है कि खाते खाते हम नए स्नैक्स के आइडियाज पर भी बात कर लेंगे। उसके बाद यूयुन हानी के साथ अंदर चला जाता है। एंथनी खा रहा होता है और खाते खाते जब उसकी नजर यूयुन पर पड़ती है तो दोनों एक दूसरे को गुस्से भरी निगाहों से देखते हैं। तभी हमारे मस्सा मैन के पेट में गड़बड़ होने लगती है। फिर पता चलता है कि रेस्टोरेंट के चिकन में दूध को मिलाया गया था ताकि चिकन की स्मेल अच्छी आए। हैं? ऐसा भी कहीं होता है? चिकन के साथ दूध, और वो भी दूध उसमें मिलाकर? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? फिर क्या था? एंथनी की हालत खराब। वो सीधे रेस्टरूम जाता है पर सारे रेस्टरूम अंदर से बंद होते हैं। तभी किसी एक से प्रेजेंट हानी बाहर आती है। वो बोलता है कि ध्यान रहे कि ये बात किसी को न पता चले, दरवाजा बंद कर दो और किसी को भी अंदर आने मत देना, और दौड़ते हुए अंदर चला जाता है। प्रेजेंट हानी बाहर से डोर लॉक करके वहीं खड़ी अपना नाक बंद करके उसकी गार्डिंग करती है। उधर यूयुन जानबूझकर रेस्टोरेंट की सबसे महंगी डिश सभी के लिए ऑर्डर करता है और ऐसे खुश होता है कि जैसे उसने कोई जंग ही जीत ली हो। बदला 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 बदला। तभी प्रेजेंट हानी और मस्सा मैन भी वहाँ आते हैं और अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। सभी बातें कर रहे होते हैं कि तभी एक आदमी चिल्लाते हुए आता है कि बाथरूम को किसी ने भरकर पूरी तरह से जाम कर दिया है। सभी लोग बातें कर रहे होते हैं कि ऐसा कौन कर सकता है। तभी उस आदमी को याद आता है कि जब वो रेस्टरूम के लिए जा रहा था तो उसने हानी और एंथनी को बाहर आते देखा था। उसके बाद सभी लोग मिलकर ये कंक्लूजन निकालते हैं कि ये करतूत एंथनी की ही है और उसे बुरा भला कहने लगते हैं। फिर सभी लोग अपना फोन निकालकर एंथनी के बारे में बुरा बुरा लिखने लगते हैं। सारे लोग इस चीज के बारे में ऑनलाइन पोस्ट करने वाले थे और एंथनी की बहुत बुराई होने वाली थी। इतने सारे नेगेटिव कमेंट्स एक साथ, अब क्या होगा यार, इसका करियर तो डूब जाएगा। अगर सभी लोगों ने ऑनलाइन इसे इस चीज को लेकर ट्रोल कर दिया तो इसकी इमेज की तो धज्जियां उड़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर उसकी रक्षक बन के आती है प्रेजेंट हानी। वो खड़े होकर बोलती है कि ये करतूत एंथनी ने नहीं बल्कि उसने किया है और सभी से माफी मांग के बाथरूम साफ करने के लिए चली जाती है। उसके बाद एंथनी उसे पूछता है कि तुमने सबको झूठ क्यों बोला कि वो तुम थी। प्रेजेंट हानी बोलती है क्योंकि तुम परेशानी में थे, वो लोग तुमसे पहले से ही इतनी नफरत करते थे और इस इंसिडेंट के बाद पता नहीं वो लोग तुम्हारा क्या हाल करते। ये सुनकर एंथनी को प्रेजेंट हानी में फिर से वो पहले वाली रेडियंट हानी दिखने लगती है। उसके बाद दोनों बचपन के दिनों को याद करते हैं कि कैसे हानी हमेशा एंथनी को मारा करती थी। फिर वो दोनों एंथनी के लैक्टो एलर्जी यानी कि दूध की चीजों को लेकर एलर्जी पर बात करते हैं। एंथनी बोलता है मैंने बहुत कुछ किया अपनी एलर्जी को ठीक करने के लिए पर कुछ नहीं हुआ। कितनी अजीब बात है ना, बहुत लोग लैक्टो एलर्जिक होते हैं पर शर्म की वजह से किसी को बता नहीं पाते। ये सुनकर हानी को एपिसोड 1 वाले बच्चे की याद आती है जिसकी स्नैक्स खाने के बाद किसी एलर्जी की वजह से हालत खराब हो गई थी और हानी को एक आइडिया आता है कि क्यों ना एक ऐसा स्नैक्स बनाया जाए जो सभी लोग खा सके। ऐसा स्नैक्स जो खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया जाए जो किसी एलर्जी या किसी भी कारण की वजह से अपने पसंदीदा चीजों को नहीं खा पाते। उधर जीएम अपने रूम में छुपकर वही ट्विस्टेड ब्रेड स्टिक्स खा रही होती है जो उसने मार्केट से खरीदा था। तभी उसकी सासू माँ यानी कि बुआ जी वहाँ आती है और उसे ये सब चीजें खाते देख लोअर क्लास वाला ताना देकर डांटते हुए वहाँ से चली जाती है और जीएम माफी मांगती रह जाती है। एक्चुअली बुआ जी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, उनके लिए ये सारी चीजें लोअर स्टैंडर्ड की है और इसीलिए वो जीएम को भी नहीं पसंद करती क्योंकि वो अनाथ थी ना। डोयुन बुआ जी को जीएम के रूम से निकलते हुए देख लेता है। उसके बाद उनके पास जाकर उनसे बात करता है। वो जीएम के बारे में बुरा भला कहने लगती है। उनकी बातें सुनकर डोयुन को गुस्सा आ जाता है और वो भी उन्हें सुना देता है। वो तो यहाँ तक बोल देता है कि मैं आपकी सारी बातें इसलिए नहीं मानता कि मैं आपसे डरता हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे आप पर तरस आता है। इधर जीएम इमोशनल हो रही होती है। पता है इस बुआ जी की हाई स्टैंडर्ड वाली नौटंकी की वजह से इतने सालों तक जीएम ने अपने फेवरेट स्नैक्स छुए तक नहीं थे। तभी अचानक से जीएम के पेट में दर्द होने लगता है। उधर जिया की माँ अपनी टैक्सी में ग्रैंडमा के साथ हायोंग और हानी से मिलने के लिए आ रही होती है। ग्रैंडमा को पहले की सारी बातें याद आ जाती है, हानी के पापा की डेथ की बात भी, और इसी बारे में दोनों बातें करके इमोशनल हो जाते हैं। इधर सबका खाना खत्म हो जाता है और मस्सा मैन प्रेजेंट हानी को अपने कार में बैठाने के लिए इन्वाइट करता है, ये बोलकर कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। प्रेजेंट हानी उसे मना करती लेकिन तब तक पास्ट हानी उसके कार में जाकर बैठ जाती है। फिर क्या था, प्रेजेंट हानी को भी बैठना पड़ जाता है और यूयुन जनाब भी जबरदस्ती कार में बैठ जाते हैं, ये बोलकर कि मैं हानी का पड़ोसी हूँ और मुझे भी उधर ही जाना है। कार में प्रेजेंट हानी और एंथनी बातें कर रहे होते हैं और उनकी बातें सुनकर यूयुन जल रहा होता है।
उधर ग्रैंड माँ और मॉम हायोंग के घर आते हैं। सभी लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि ग्रैंड माँ को सारी चीजें याद आ गई थी। उसके बाद ग्रैंड माँ आराम करने के लिए चली जाती है और मॉम हायोंग से पूछती है कि उसने हानी से कांटेक्ट किया था। हायोंग बोलती है नहीं, मैं बिजी थी। फिर मॉम बोलती है कि कल उसे डिनर पर बुला लो। ये सुनकर चे सियोंग खुश हो जाता है। अरे प्रेजेंट हानी के साथ साथ पास्ट हानी भी तो आने वाली थी ना, और आपको इसके स्केचबुक वाली बात तो याद ही होगी। हाँ, तो इसीलिए वो खुश होता है और हायोंग उसे डांट कर अंदर भेज देती है। Cause why not? इसने जे सियोंग का वो स्केच जो देख लिया था। फिर दिखाया जाता है कि रूम में ग्रैंड माँ अपने सामान में से एक पुराना सा चार्जर निकालती है, जो फॉर सम रीजन वो अपने साथ डेजियन सिटी से पैक करके यहाँ लाई थी। पर किस लिए, ये आपको आगे के एपिसोड्स में पता चलेगा। इधर ये लोग घर पहुँच जाते हैं और कार से उतरकर दोनों हानी अंदर जाने लगती है। हमारा मस्सा मैन बड़े प्यार भरी निगाहों से हानी को ताड़ रहा होता है और यून ये सब देख रहा होता है। फिर हमेशा की तरह दोनों झगड़ने लगते हैं और उसके बाद दोनों हानी के घर जाने की जिद करते हैं, एक कॉफी के बहाने तो दूसरा कॉन्टेस्ट के लिए नए आइडियाज डिस्कस करने के बहाने। फिर दोनों अंदर जाने लगते हैं और ये दोनों महाशय अपना सिर विंडो से बाहर निकालकर बोलते हैं कि हमें भी कॉफी पीनी है। फिर दोनों लड़ते झगड़ते एक दूसरे को धक्का देते हुए सीढ़ियों से ऊपर आने लगते हैं। इनका कुछ नहीं हो सकता, दोनों बच्चे के बच्चे ही रह गए। एनीवे, दोनों हानी अंदर चली जाती है और मस्सा मैन यून को पीछे से खींचकर बोलता है, सच सच बताओ, क्या तुम हानी को लाइक करते हो? यून बोलता है लाइक, और उसे बौखला गए हो क्या? एंथनी इस बार सीरियस लुक के साथ पूछता है, क्या तुम उसे लाइक करते हो? यून बोलता है हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है। और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर लीजिए क्योंकि चैनल पर आने वाले सभी वीडियोस के अपडेट सबसे पहले वहीं आते हैं। वैसे वहाँ पर और भी नौटंकियाँ चलती रहती है जो देखकर आपको बहुत मजा आएगा, और हाँ, आप मुझसे वहाँ पर बात भी कर सकते हैं और साथ ही ये सजेस्ट भी कर सकते हैं कि आगे मुझे कौन से ड्रामास को एक्सप्लेन करना चाहिए। ओके, दैट्स इट, बहुत हो गया खुद का प्रमोशन। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने ड्रामा लवर दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।